हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा आपका सिविक्स का थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे, जो है आपका व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की, संसद की क्यों ज़रूरत है। तो क्यों ज़रूरत है वो देखिए। सबसे पहला तो जब आपको थोड़ा वैसे बता देती हूँ, जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ा तब भारतीयों को ये लगा कि हाँ, अब हम अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे नेता थे उनके मन में एक ही बात आई कि आज़ाद होने के बाद हमारे देश का संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें हर नागरिक को समानता का अधिकार मिले, और साथ में जो हमारे जैसे हमें पता है हमारा जो भारतवर्ष था वो कास्ट सिस्टम में डिवाइड था, और जो शूद्र आपने पढ़ा है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, जो कास्ट सिस्टम था उसमें शूद्र जो जाति थी उसका बहुत बुरा हाल था। तो उसको सुधार करने के लिए भी उन्हें देखना था। तो सबसे पहले भारतीय नेताओं को यही अनुभव हुआ कि हमें ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो भारत को आगे बढ़ा सके। और जैसे ही संविधान का निर्माण की बात सोची गई तो एक समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई, जिसमें अलग अलग प्रारूप तैयार किए गए। कोई प्रारूप समिति का था, कोई सलाहकार था, और मिलजुल करके भारत का संविधान जो है बनाया गया। और पार्लियामेंट, संसद इसीलिए होती है कि जो नियम कानून बने हैं उसमें कोई परिवर्तन करना हो, देश को सुचारू ढंग से चलाना हो। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो जिसकी भी ड्यूटीज़ लगा लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सबके बारे में लिखा हुआ है कि किसकी क्या ड्यूटी है, क्या अधिकार हैं। अगर वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करे तो कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो संसद इसीलिए आवश्यक है ताकि देश को स्मूथली चलाया जा सके, देश की जो सरकार है अपनी शक्तियों का गलत यूज़ ना कर सके। तो देखिए आपके इसमें सबसे पहले यही आता है कि इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद हुआ, ये आप सब जानते हो। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 1857 में सबसे पहली ऐसी क्रांति हुई थी जिसके बाद कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई। और अगर 1857 में ही सारे भारत के लोग उस समय इतने जागरूक होते और सारा देश एक साथ खड़ा होता ब्रिटिश के खिलाफ, तो शायद आज से 100 साल पहले, यानी 1947 से पहले ही, 100 साल पहले ही हम स्वतंत्र हो चुके होते। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था और फिर भारत को लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1857 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुई और धीरे धीरे चलती रही, आंदोलन चले, नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और फिर अंत में जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो पाया। इसके बाद जो आइडिया था फ्रीडम मूवमेंट का, वो कैसे बना। आइडिया ये बना कि फ्रीडम मूवमेंट में सबसे पहले ये देखा गया, जैसा कि मैंने बताया, हमारे नेताओं के मन में एक ही बात थी कि जब हम आज़ाद हों तो हमारे किसी भी देश के नागरिक के साथ जाति के नाम पर, रंग भेद के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, तो सबको बराबर समानता का अधिकार मिले, सबको हर तरह की आज़ादी हो। ये सोच करके अपने संविधान का निर्माण किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में एक गवर्नमेंट एक्ट आया था भारत के अंदर, जिसके अनुसार सबसे पहला भारत का जो इलेक्शन था जिसमें भारतीयों ने हिस्सा लिया था, 1909 में पहला चुनाव हुआ, जिसमें हमारी जो पार्टीज़ थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लिंग था, इन्होंने हिस्सा लिया, इलेक्शन हुए, और यहाँ से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, वो चुन करके सामने आए। ईवीएम क्या होता है, जो आज के समय में यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जो मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है उसमें। पहले जो है पेपर वगैरह का यूज़ किया जाता था वोट डालने के लिए, अब सीधा उन मशीनों का यूज़ किया जाता है। आप सब ने ईवीएम देख रखी होंगी, जब वोट गिरते हैं तो आप नॉर्मली जाते ही हो, देखते हो। तो ईवीएम जो मशीन है वो वोट डालने के लिए इस्तेमाल होती है। पार्लियामेंट होती क्या है, पार्लियामेंट संसद को बोलते हैं। पार्लियामेंट वो जगह हैं जहाँ देश के जितने भी फंक्शंस हैं, कैसे चलेंगे, क्या रूल बनेगा, क्या रेगुलेशन बनेगा, सारा जो काम है पार्लियामेंट से ही होता है। पार्लियामेंट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जो है लोअर पार्ट होता है, यानी निम्न सदन होता है, और राज्यसभा अपर पार्ट कहलाता है। लोकसभा और राज्यसभा को जो सदस्य होते हैं उन्हें एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए जो होते हैं, देखिए आप कहोगे अब जैसे पार्लियामेंट जो पूरे सेंट्रल लेवल पर काम कर रही है उसके 2 पार्ट हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही हमें पता है कि हमारे देश के अंदर 2 टाइप की मतलब वो चलती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है।
जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके भी दो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव जो काउंसिल और असेंबली हैं वो किस स्तर पर काम करेंगी, स्टेट लेवल पर, और उसके जो सदस्य होते हैं उन्हें कहते हैं एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट की होती ही है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कुछ एक गिने चुने स्टेट्स की है। पहले ये हमारी जो है टोटल 7 स्टेट की थी, लेकिन अब जो J&K है वो हट गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है, इस वजह से इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है समाप्त कर दी गई है। तो हमारे देश में 5-6 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें दोनों सदन मिलते हैं, यानी अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो वो तो मैंने आपको इसी वैसे ही बताया है। मेन आपके लिए यही है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा होती है, हर राज्य की अपनी अलग होती है, उसके जो सदस्य होते हैं उन्हें शॉर्ट में एमएलए कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। पार्लियामेंट का यही रोल होता है कि वो बनाती है, फॉर्म करती है कंट्री को कैसे स्मूथली चलाना है, कैसे फंक्शंस करने हैं, क्या बिल पास करने हैं, कहाँ कितना क्या पैसे लगाने हैं। देखिए आप देखते हो बजट पेश होना है, रेलवे बजट हो, कोई सा भी बजट हो, वो सारे किस में पास होंगे, आपके इन्हीं में होते हैं, पार्लियामेंट्स में ही होते हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि देश का फंक्शन कैसे हो, देश का कामकाज कैसे चले, ये सब जो है हमारी पार्लियामेंट का मुख्य रोल होता है। राज्यसभा जो होती है ये एक सबसे बड़ी बात तो ये परमानेंट होता है, यानी इसमें ये नहीं है कि 5 साल के बाद भंग हो जाएगी, दोबारा चुने जाएंगे, नए नए नेता बनेंगे, नहीं। हर 2.5 साल के बाद कुछ सदस्य 1/3 मतलब 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर होते हैं और उसकी जगह दूसरे आ जाते हैं। तो ये परमानेंट चलने वाला सदन है। इसकी जो टोटल संख्या है 245 के आसपास रहती है, और इसमें जो इसका चेयरमैन होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है इस सभा का, राज्यसभा का। और राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स होते हैं, यानी जो 245 के हैं, उसमें जो हम बात करें 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। मतलब कि वो व्यक्ति या तो किसी लिटरेचर में, साहित्य में अच्छा काम कर रहे होंगे, या स्पोर्ट्स में अच्छा किया होगा, या सिंगिंग में, या डांसिंग में, यानी वो किसी ना किसी क्षेत्र में भारत की नाम रोशन कर रहे होंगे, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति क्या करता है, इस पद पर मनोनीत करता है राज्यसभा मेंबर के रूप में। लोकसभा जो होती है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 445 जो मेंबर्स होते हैं टोटल। और ये जो हैं इसमें जो लोकसभा होती है इसके अंदर एक स्पीकर बनाया जाता है, सभापति बनाया जाता है। और जो लोकसभा होती है इसमें हमारे जो टाइम पीरियड है, यानी काम जैसे सरकार कितने साल के लिए करेगी, लोकसभा 5 साल के लिए करती है। अगर ठीक से काम ना करे तो उसे समय से पहले भी हटाया जा सकता है, और कभी इमरजेंसी हो जाए तो 1 साल के लिए समय को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें टाइम पीरियड लोकसभा का कितना होता है, 5 ईयर्स, और राज्यसभा का 6 ईयर्स। और दोनों ही जो हैं इलेक्टेड होती हैं। राज्यसभा को हम इनडायरेक्टली चुनते हैं और लोकसभा को डायरेक्टली चुनते हैं। नेशनल गवर्नमेंट, अब राष्ट्रीय जो सरकार है वो कैसे बनती है, राष्ट्रीय अगर हम बात करें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कब पूरी होगी, कब हम कहेंगे कि हमारी संसद कंप्लीट है। हमारी संसद कंप्लीट तब होती है जब उसमें लोकसभा, राज्यसभा और हमारे जो राष्ट्रपति हैं, तीनों चीज़ें सम्मिलित हों, यानी तीनों इकट्ठी हों। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को भी हम पार्लियामेंट नहीं बोल सकते, सिर्फ राष्ट्रपति और लोकसभा को भी नहीं बोल सकते, यानी तीनों का होना कंपलसरी है। कोई भी अगर रूल बनाना है, रेगुलेशन बनाना है तो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, लास्ट में प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, उसके बाद वो रूल माना जाता है, वो बिल बनता है, वो रूल बनता है। तो इसमें यही है कि अगर हम बात करें पार्लियामेंट होती क्या है, तो तीनों का जो मिला इकट्ठा, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों मिलकर के क्या बनाती हैं, हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है उसका निर्माण करती हैं। और लोकसभा के अंदर जो है प्रेसिडेंट जो है, जिस लीडर की मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, जो पार्टी ज़्यादा बहुमत से जीत करके आती है देश में, उसमें से अपने में से एक को प्रधानमंत्री चुना जाता है, और वो प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को कि इसको ये पद दे दिया जाए, और अन्य जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो इस तरीके से चुने जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है
वो इंडिया का लीडर होता है, मेन लीडर होता है। और वैसे तो हम कह देते हैं कि राष्ट्रपति जो है सबसे सुप्रीम होता है, लेकिन राष्ट्रपति इन्हीं प्राइम मिनिस्टर और जो अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इन्हीं की सलाह पे काम करता है। यानी मुख्य जो काम फैसला लेना है वो कौन लेगा? आपका प्राइम मिनिस्टर लेता है, राष्ट्रपति सिर्फ उसमें सहमति देता है। तो जो भारत का शासन चलाना होता है, मेन लीडर होता है, वो लोकसभा का जो हेड होता है वो को क्या होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। काम क्या होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? प्राइम मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड होता है, यानी जो कार्यपालिका है, जो रूल रेगुलेशन बनाने हैं, कहाँ क्या काम करने हैं, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ये सब काम करना किसका काम होता है? आपके प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर जो है वही इन सब चीज़ों को देखता है और उसके साथ दूसरे जो मंत्री हैं उसकी हेल्प करते हैं इस काम को चलाने में। पार्लियामेंट के सेशन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो उसमें पूरा कंट्रोल होता है, गाइडलाइन होती है, यानी समय सीमा होती है, अवधि होती है कि हर 6 महीने में बैठक होनी चाहिए। स्तर बुलाए जाते हैं, सेशन बुलाए जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि मानसून बजट आ रहा है, शीतकालीन स्तर शुरू हो रहे हैं। इस तरह से जो पार्लियामेंट के सेशन हैं वो कंटिन्यू चलते हैं, जिससे कि जो गवर्नमेंट का काम है जो वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसको वो बताते हैं। और क्वेश्चन आवर्स होते हैं। क्वेश्चन आवर्स का मतलब जो ये पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, जैसे मैंने बताया मानसून सेशन चलेगा, फिर विंटर सेशन चलता है, तो इस तरह से 3 सेशन इनके जब चलते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट अपने काम बताती है और जो दूसरे विपक्ष में बैठी हुई पार्टी होती है, जो उनके अपोजिशन में होती है, वो क्या करती है? उनसे क्वेश्चन करती है। क्वेश्चन आवर्स में यही पूछा जाता है जो पार्लियामेंट में डेली जो है 11 से लेकर यानी 11 बजे से 12 बजे तक का क्वेश्चन आवर होता है। उसमें जो अपोजिशन वाले हैं वो जो गवर्नमेंट शासन चला रही है उससे पूछते हैं कि आपने ये काम कैसे किया, क्यों नहीं किया, मतलब जो भी उनकी समस्या होती है कि गवर्नमेंट ने कोई ढंग से काम ना किया हो या किसी काम में गड़बड़ घोटाला किया हो, तो उस चीज़ के बारे में पूछने के लिए 1 घंटे का समय डेली होता है 11 से 12। तो उसमें जो है नेता पूछते हैं, आपस में सवाल वगैरह पूछे जाते हैं और दूसरे को उसका रिप्लाई करना होता है। और लास्ट में है आपका हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं? पार्लियामेंट में आपके सारे जनरल कैटेगरी, SC ST हर क्षेत्र से जो कैंडिडेट हैं वो चुन करके आते हैं, यानी हर धर्म से, हर जाति से चुन करके जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को बनाते हैं, उसके अंदर काम करते हैं। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियंस होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो ये आपका पूरा लेसन है कि हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है, क्या पार्लियामेंट होती है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू।